अंग्रेज आए हमारे देश में व्यापार करने के लिए। व्यापार करते करते राज करने लगे और राज करते करते देश को लूटने लगे। अब जब देश लूट रहा हो तो भारत माँ के बेटे बेटियां चुप कैसे बैठे? विद्रोह हुआ, लड़ाइयाँ लड़ी गई, शहादतें दी गई, अनगिनत संघर्ष सहे और भारत माँ को आजाद करवाकर अंग्रेजों की लूट बंद की। अब समय बदल गया है, अंग्रेजों की जगह भाजपा राज में है और देश को लूट रही है। बोलना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। दरअसल सत्ता में आने के बाद भाजपा का लक्ष्य सिर्फ लूट और झूठ बना हुआ है। ये लूट जारी है। रसोई के सामान की कीमतें बढ़ाकर, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बढ़ाकर, जनता पर अनाप शनाप टैक्स लादकर, पीएम केयर जैसे रहस्यमयी फंड खोलकर, यहाँ तक कि देश की संपत्ति को बेचकर भी भाजपा की लूट जारी है। वो संपत्ति जिसे आपके इस देश के पुरखों ने बनाया है। आज दाल और खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसका सीधा सा मतलब है कि आम आदमी को 2 वक्त की दाल रोटी भी नसीब होना मुश्किल हो गया है। सवाल उठता है, इन बढ़ी हुई कीमतों से किसका खजाना भरा जा रहा है? आम आदमी का तो नहीं। आज गैस सिलेंडर की कीमत 885 रुपए हो चुकी है, जो कांग्रेस के समय 414 रुपए थी। पिछले 7 साल में गैस सिलेंडर की 2 गुनी से भी ज्यादा कीमत करके जनता से जो वसूली हो रही है, उससे किसका खजाना भर रहा है? जनता का तो बिल्कुल नहीं। पेट्रोल डीजल के मामले में तो भाजपाई हुकूमत ने लूट की सीमा ही पार कर दी। पिछले 7 साल में तेल पर टैक्स लगाकर इस सरकार ने 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जनता की जेब से वसूले हैं। कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद ये लूट सीधे सीधे मित्रों की तेल कंपनियों का खजाना भर रही है। और अब जब इन सबसे भी मोदी सरकार का दिल और मित्रों का खजाना नहीं भरा, तो अब देश की संपत्ति को बेचकर खजाना भरा जा रहा है। सरकार साफ कह रही है कि देश की संपत्ति बेचकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी और संपत्ति बेची किसको जाएगी, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस भाजपाई लूट के खिलाफ बोलने की जरूरत है। अगर आज नहीं बोले तो आपके पुरखों का बलिदान जाया हो जाएगा, जो उन्होंने इस देश की संपत्ति को बनाने के लिए दिया था। इसलिए भाजपाई लूट के खिलाफ बोलिए, इतनी जोर से कि अहंकार और धन के लोभ में डूबी इस हुकूमत की नींव हिल जाए। जय हिंद।